हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TU2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीसी मशीन। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। देखिए, मशीन किसे कहते हैं, पहले हम बात करेंगे मशीन। देखिए, मशीन क्या होती है, एक प्रकार की जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है। ये आपकी एनर्जी को क्या करती है, रूपांतरित करती है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन ऊर्जा का रूपांतरण करती है। क्या करती है, ऊर्जा का रूपांतरण करती है। ठीक है, या क्या करती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। अब मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डीसी मशीन, दूसरी होती है आपकी एसी मशीन। डीसी मशीन के दो पार्ट होते हैं। डीसी मोटर और एक होता है आपका डीसी जनरेटर। इसी तरह एसी के दो पार्ट होते हैं, एक एसी मोटर, दूसरा एसी जनरेटर। एसी मोटर में दो मोटर होती हैं, सिंक्रोनस मोटर एक होती है इंडक्शन मोटर। जनरेटर में क्या होता है, आपका अल्टरनेटर होता है। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। और इसमें आइए आप लोग, इसमें जो होता है आपका इसमें डीसी मोटर के तीन पार्ट हो जाते हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर।
से तो आपका होता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। देखिए जो डीसी जनरेटर होता है इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर। ये क्या करता है? डीसी जनरेटर ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है। और मोटर क्या होती है? डीसी मोटर ये क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों किस पे काम करते हैं? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे? फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें दो केसेस होते हैं, या तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन में हो या आपका आर्मेचर। दोनों कंडीशन में आपका फ्लक्स कटता है जिसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट्स, ठीक है, अगर हम डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करें, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, तो क्या होता है? पहला होता है आपका स्टेटर, दूसरा होता है आपका आर्मेचर, तीसरा होता है आपका कम्यूटेटर, तीसरा होता है आपका कम्यूटेटर। अब स्टेटर की बात करें, स्टेटर के कई पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका योक, दूसरा होता है आपका पोल कोर, तीसरा होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, फोर्थ होता है आपका एंड प्लेट।
ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम थोड़ा योग के बारे में बात करते हैं। योग को बोलते हैं फ्रेम, योग भी बोलते हैं, फ्रेम भी बोलते हैं, और इसको ढांचा भी बोलते हैं। चलिए आप लोगों को योग का थोड़ा फिगर दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका योग है, देख रहे हैं, ये आपका क्या है, योग है। ठीक, ये योग की बनावट क्या होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, आर्मेचर है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, आपका आर्मेचर है। ठीक, आर्मेचर के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग की जाती है। ठीक, ये आपका क्या है, पोल शू। पोल शू का कार्य क्या है, पोल शू जो होता है फ्लक्स को एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। ठीक, ये आपकी बेयरिंग है, ये क्या आपकी बेयरिंग। बेयरिंग पे क्या होता है, आपका कम्यूटेटर और आर्मेचर को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, योग है। ये योग क्या करता है, योग जो होता है ये बना होता है छोटी मशीनों के लिए, कास्ट आयरन का बना होता है। बड़ी मशीनों के लिए आपका किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ये क्या करता है, ये आपका मशीन के सारे भागों को क्या करता है, धारण करता है। मशीन के सारे भागों को क्या करता है ये बच्चों, धारण करता है। ठीक है, और क्या करता है, मशीन को बेच देता है। ठीक है, क्या देता है, बेच देता है। और क्या काम है, ये क्या करता है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाता है। और क्या है, धूल मिट्टी इन सब से भी इसको ये बचाता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिगर समझ में आया योग का। चलिए इसको थोड़ा लिख के मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है, इसे हम लोग मशीन का ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढांचा। इसे मशीन का ढांचा कहा जाता है। इसे क्या कहता है, मशीन का ढांचा कहा जाता है। छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीनों में ये आपका कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बना होता है। बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, अब चलिए इसके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्य, पहला क्या है कार्य इसका, मशीन के सभी भागों को धारण करता है। सभी भागों को धारण करता है। मशीन के सभी भागों को क्या करता है बच्चों, ये धारण करता है। क्या करता है, और फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करता है। लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करता है। ठीक,
और क्या इसका कार्य है? बाहरी आघातों से बचाता है। क्या लिखेंगे? बाहरी आघातों से बचाता है। और क्या है? और क्या करता है? ये आपका डस्ट, धूल मिट्टी इन सबसे भी बचाता है। ठीक है, धूल मिट्टी से भी बचाता है। इसके बाद बेटा एक आपका पार्ट होता है पोल कोर। ठीक है, ठीक। इसके बाद आता है आपका क्या? पोल शू। पोल शू। पोल शू जो होता है बेटा, पोल शू जो होता है पोल शू का क्या कार्य है? देख रहे हैं बच्चों, ये आपका पोल शू का डायग्राम है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? आपका पोल शू है। ये क्या है? आपका पोल शू। ये देखिए, ये आपका क्या है? पोल शू है। ये देख रहे हैं आप, ये पोल शू है आपका। ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव नाल। ठीक है, पोल शू। ठीक है, और ये क्या आपकी पोल कोर है। ये आपकी जो है, आप देख रहे हैं, ये क्या है? पोल कोर है। ये देखें, ये आपकी क्या है? पोल कोर है। ठीक है, ठीक, ये आपकी पोल शू है, ये आपका पोल कोर है। ठीक, अब देखिए पोल शू के बारे में बात करते हैं। पोल शू किसका बना होता है? ठीक, पोल शू जो होता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? कास्ट आयरन का बना होता है। इसका काम क्या है? यह क्या करता है? यह फ्लक्स को एयर गैप में, किसमें? एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। समान रूप से वितरित करता है। समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है आपका फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेटर में पोल कोर होता है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, वाइंडिंग लगाते हैं, जिससे क्या होता है? आपका जो पोल होता है वो क्या होता है? उत्तेजित होता है। क्या होता है? उत्तेजित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उत्तेजन वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। क्या होता है? स्टेटर में पोल कोर पर वाइंडिंग्स लगाकर
वाइंडिंग लगाकर पोल्स को उत्तेजित किया जाता है। ठीक, जैसे शंट वाइंडिंग, जैसे आपकी क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ठीक, और यहाँ पे अगर हमने फील्ड वाइंडिंग लगा दी। ठीक है, ये आपका Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। ये कौन सी मशीन हो गई आपकी, ये शंट मशीन हो गई। कौन सी मशीन हो गई, शंट मशीन। ठीक, इसमें क्या होंगे, इसमें पतले तारों का प्रयोग करेंगे और टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम सीरीज़ की बात करें तो ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपका क्या हो गया, Y1 Y2। ठीक, देखिए सीरीज वाइंडिंग जो होगी आपकी फील्ड वाइंडिंग, उसके टर्मिनल्स को हम Y1 Y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और शंट की होगी वहाँ पे क्या होगा, Z2 Z1 और Z2, और आर्मेचर को हम लोग A1 और A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भी आप पता कर लीजिएगा। ये क्या हो गया आपकी सीरीज़ वाइंडिंग, सीरीज़ मशीन क्या हो गई, जिसमें आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट होती है। ये आपकी क्या हो गई, शंट मशीन हो गई। शंट इसलिए कहेंगे क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में आपकी फील्ड वाइंडिंग लगी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एंड प्लेट। देखिए बच्चों, ये आपका एंड प्लेट का फिगर है। ठीक है, ये आपकी सिरा प्लेटें हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दो क्या है, सिरा प्लेटें हैं। ये आपकी बेयरिंग है, ये आपकी सॉफ्ट है। ठीक है, ये आपका सिरा प्लेट का पूरा फिगर है। ठीक है, ये सिरा प्लेट है, ये आपकी सॉफ्ट है, ये आपकी बेयरिंग है। ठीक है, तो चलिए इसके सिरा प्लेटें के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या होता है, देखिए क्या है, दो प्लेट्स योक के साथ बोल्ट की सहायता से कसी रहती है। ठीक है, दो प्लेटें मैंने आपको दिखाया ऊपर और नीचे, ये क्या होती हैं, बोल्ट की सहायता से कसी रहती हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य आर्मेचर के लोड को वहन करना तथा आर्मेचर के ध्रुवों की दूरी समान रखना। ठीक है, सिरा प्लेटों में बेरिंग लगी होती है जिनकी सहायता से आर्मेचर सॉफ्ट घूमती है। अब देखिए बेरिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि आपकी बुक में बेरिंग के बारे में नहीं दिया है कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेरिंग जो होती है आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो आपका सॉफ्ट होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है आपका माइल्ड स्टील का। किसका, माइल्ड स्टील की। जो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी सॉफ्ट होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये आपकी माइल्ड स्टील की बनी होती है। अब चलिए बेरिंग की बात करें तो बेरिंग आपकी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी स्लीव बेरिंग। क्या होती है, स्लीव बेरिंग। ये क्या होती है, गन मेटल की बनी होती है, और इसका प्रयोग क्या करते हैं, अति लघु मशीनों में करते हैं। जो बहुत छोटी मशीनें होती हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें प्रयुक्त गोलियाँ जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती हैं। और इस बेयरिंग का कहाँ प्रयोग करते हैं, लघु और मध्यम मशीनों में इस बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है आपकी रोलर बेयरिंग। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मध्यम साइड की जो मशीनें होती हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट है आपकी बेबिट मेटल ब्रश बेयरिंग। बेबिट मेटल ब्रश बेयरिंग। ठीक है, ये कहाँ होती है, इस बेयरिंग का प्रयोग हम लोग बहुत बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको योग के बारे में बताया, सिरा प्लेटों के बारे में बताया, पोल शू के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आर्मेचर और कम्यूटेटर के बारे में बताऊंगा। अगर चैनल पे आप नए हो
तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।